अजीज़ान मन, ये तस्वीर आपको एक दिखा रहा हूँ, आपको याद तो होगी, अगर नहीं याद तो मैं याद दहानी करा देता हूँ। उसी तस्वीर से ये एआई जनरेटेड इस वक़्त वीडियो चल रही है और इसके ऊपर सिर्फ़ मैं एक ही बात कर सकता हूँ, जो मैं आपको कहना चाहूँगा इस वक़्त, जो मेरा इस वक़्त थंबनेल भी है कि पल्ले नी तेला ते कर दी मेला मेला। अज़ीज़ान आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश-आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर, जहां पे आज एक हम स्पेशल रिपोर्ट करने जा रहे हैं। वो कहानी हम आपको शेयर करने जा रहे हैं जिसकी वजह से इस वक्त सदर ट्रंप जो है वो बिजनेसमैन है भाई। अमरीकियों के पास अगर आपके पास पैसा है, पैसा आप फेंक सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना काम करें। आई मीन देयर इज नो फ्री लंच एज द अमेरिकन से। और यहाँ पे फ्री लंच आसिम मुनीर को लग रहा था कि उसको मिल जाएगा, तो उसको गलत लग रहा था, क्योंकि जो डील हमें बताई गई कि डील हो गई है, अब वो डील हुई है, हकीकत है या वो फिक्शन है, वो सब कुछ खुल के सामने आ गया है। ये तस्वीर बहुत ज्यादा चली थी, लेकिन अब इस तस्वीर की हकीकत सामने खुल के आ गई है। आपको पता है कि हमारे जर्नैलों को पुराने छापे निकाल के एसआईएफसी के अंदर बयान देने की बड़ी आदत है, बड़ी पुरानी बीमारी है। बाज ये लोग आते नहीं है। अब इन्होंने रिको डिक को उठा के कितना ज्यादा जनरल बाजवे ने उसको रगड़ रगड़ के पॉलिश मार मार के उसके साथ जो कुछ किया वो तो आपके सामने है। पिछले अगर आप इतने अरसे से देखें तो जनाब, वॉर और टेरर के दरमियान अगर आप देखें तो डबल गेम इन लोगों ने की। उसके बाद आप देखें कि पिछले 40 साल से इन्वेस्टमेंट आ रही है, अभी आ रही है, अभी जा रही है, और अब एसआईएफसी का इन लोगों ने बार बार बात की। अब देखिए कि सदर ट्रंप के साथ ये जो जितनी भी बातचीत हुई, इन्होंने कहा कि जनाब अब हमारा अमेरिका आ गया, $500 मिलियन का एमओयू हो गया है। एमओयू हर जगह यार इनके एमओयू होते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर रियलिटी कुछ भी सामने नहीं आती है। कोई पब्लिक ट्रीटी नहीं हुई। एमओयू जो आया वो सिर्फ और सिर्फ कागज का एक पुत्तर है जो साइन हुआ। कॉन्ट्रैक्ट जो आरईई रेयर अर्थ एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन का या सप्लाई का अनाउंस किया जाता है, वो सिर्फ एक एमओयू से ज्यादा उसकी कोई हकीकत नहीं है। क्यों नहीं है? और उसकी टोटल इस वक्त जो अमेरिका का जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, उसने तमाम का तमाम इनका काम जो है वो फारिग कर दिया है। इनका जो बयानिया है वो वाकई बढ़ बढ़ा गया है। तो अगर डील हुई है आपकी, तो उस डील का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है? एमओयू तो यहाँ पे बनते रहते हैं, जाते रहते हैं, इसके अंदर तो किसी किस्म का कोई आपके पास सबूत नहीं है। ये शोपी स्कैम जो यहाँ पे किया गया, ये बेसिकली ये तस्वीर जो है, ये इसका एक कैरिकेचर इमेज जो है, ये कैरिकेचर इमेज यहाँ पे दिखाना चाहिए दरअसल, क्योंकि अब जो हकीकत सामने आई है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की और पूरे अमेरिका के अंदर वाइडली इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, उसके अंदर ये क्लियर नजर आ गया है कि जनाब धोखा सदर ट्रंप से करने की कोशिश की गई। मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल के अंदर लिखा कि मुनीरा जो है वो गेम डाल रहा है, हकीकत बिल्कुल कुछ और है, कहानी कुछ और है। लेकिन जाहिर बात है जीएचक्यू और अस्करांडू ब्रिगेड तो मानता नहीं था। ठीक है। और मैं आपको एक और बड़ी फनी बात भी इसके ऊपर बताऊं, ऑप्टिक्स फैक्ट और फिक्शन के अंदर इकोनॉमिक टाइम्स ने मुनीरे मिस्त्री को ये जो हरकतें कर रहा है इसके ऊपर पता, आपको पता है ना क्या लिखा था? इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा था कि आसिम मुनीर लुक लाइक अ सेल्समैन। इस तस्वीर के ऊपर सेल्समैन है। अब ग्लोबल रियलिटी चेक के ऊपर आ जाते हैं, जो कहानी चल रही है वो है क्या? अजीजा ने मनी, ये रेयर अर्थ एलिमेंट कोई आम एलिमेंट नहीं है, कोई आम मिनरल नहीं होता। ये मिनरल आपको पता ही है कि ये मिनरल्स जो है मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम मजाइल, जेट, सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इन सब की ये बैकबोन है। और इन पे दुनिया का कंट्रोल किसके पास है? आपके सामने यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। इस पे दुनिया का कंट्रोल चाइना के पास है, और ये चला था वहां पे डील करने ट्रंप से कि जनाब मैं आपको रियर अर्थ एलिमेंट दे दूंगा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का। यार इस बंदे ने कहा कि हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मौजूद हैं, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी पहले क्लियर कर लें। मैं आपको फिर आगे ब्रेकिंग न्यूज भी इसके ऊपर देता हूं कि ये दिस इज द रियलिटी जो इस वक्त आपको नजर आ रही है। ये आप देखिए कि दुनिया का जो 92% शेयर है ग्लोबल रिफाइंड अर्थ एलिमेंट का, देखो रेयर अर्थ एलिमेंट तो मिट्टी के अंदर हर जगह मौजूद है ना, लेकिन उसको रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी, असल टेक्नोलॉजी है, उस पे 92% मोनोपोली जो है वो चाइना की है। और चाइना से मैंने बार बार आपको रिपोर्ट किया कि चाइनीज कहते हैं कि ड्रामा कर रहा है आसिम मुनीर, ये इसके पास जो है वो है ही नहीं।
पाकिस्तान के पास ये रेयर अर्थ है ही नहीं जो बेचने की कोशिश कर रहा है, रिफाइनिंग की कैपेबिलिटी नहीं है, हम अमेरिका को यहाँ पे नहीं आने देंगे। मैंने इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे, आपको बार बार बताया, और अभी यूएस जियोलॉजिकल सर्वे भी सामने आ गया है, इनकी तमाम की तमाम जो कार्रवाई है वो धरी की धरी रह गई है। ये रियलिटी आपको सामने नजर आ रही है, ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये देखिए शेयर इस वक्त पूरी दुनिया का ग्लोबल अर्थ की जो रिजर्व्स हैं, वो रिजर्व्स भी अगर देखे जाएं तो मेजर जो है वो इंडिया के पास, चाइना के पास, रशिया, वियतनाम और ब्राजील शेयर करता है जो असल रिजर्व्स हैं, जो मोनोपोली है यहाँ पे जो क्रिएट की गई है। अब इस मोनोपोली की अगर आप मजीद इसके ऊपर बात करते हैं तो कुछ चीजें मजीद आपको वाजे होना जरूरी है। वो दोबारा लेकिन इससे पहले मेरे भी से रहा नहीं जाता, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, एसआईएफसी ने जो ड्रामा मचाया यार, ये दिस इज द फैक्ट जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये फैक्ट है। यहाँ पे आप मुझे बताएं, ये वेरीफाइड डाटा है, इस सारे डेटे के अंदर पाकिस्तान है कहीं पे आपको नजर आता है? इस पूरे डेटे के अंदर रिफाइनिंग कैपेबिलिटी के अंदर भी, रिजर्व्स के अंदर भी, कहां पे आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है? जो ये आप कह रहे हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के रिजर्व हमारे पास पड़े हुए और फुद्दू आप लगाने गए थे। चाइना का जो 2,40,000 टन चाइना की प्रोडक्शन है इस वक्त, ठीक है, जो बड़ी विजिबली यहाँ पे नजर आ रही है। उसके अलावा यूएसए की 40,000 टन है प्रोडक्शन, और ऑस्ट्रेलिया की 18,000 टन है। पाकिस्तान के पास है क्या भाई? ये हकीकत है। यहाँ पे पाकिस्तान के पास पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला वाला काम है यहाँ पे। और आपके रिजर्व का चार्ट आप यहाँ पे देख लें। अभी मैं आपको रिजर्व का चार्ट भी अगर दिखाता हूँ ग्लोबली, तो हो सकता है ना जी अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, निकल नहीं रहा, हमने छुपाया हुआ है सोना, हमने रिको डिप में छुपाया हुआ है। भाई ये दिस इज द रिजर्व, ये आपके सामने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन रेयर अर्थ एलिमेंट की और वर्ल्ड प्रोडक्शन, ये प्रूवन है, ये कहानियां नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, ये साबित हुआ है यहाँ पे, सब साबित है। इसमें पाकिस्तान है कहां पे, मुझे ये तो बताएं। रिजर्व का चार्ट आप देख रहे हैं, पाकिस्तान कहां पे आपको नजर आ रहा है? जीरो कमर्शियल रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, जीरो रिफाइनिंग कैपेसिटी है भाई, प्रोडक्शन जीरो, रिफाइनिंग कैपेसिटी जीरो, सबूत आपके सामने है। और कहानी क्या है जनाब? हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के रिजर्व है, अस्करांडू ब्रिगेड चला रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे मौजूद है। मुझे आप बताएं, यहाँ पे 10 मुल्कों के अंदर भी आपको बता देते हैं, पाकिस्तान कहीं पे भी आपको नजर आ रहा है? आसिम मुनीर साहब, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। यार ये ड्रामा कब तक, आप ये फुद्दू कब तक चलाओगे? हकीकत तो आपके सामने है यहाँ पे रेयर अर्थ की, ठीक है। और अभी ये चाइना, वो आपको आया था 500 मिलियन डॉलर का, आपने जो है जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया था, उसकी भी रियलिटी खुल गई है भाई। चाइना के पास दुनिया के 34% रिजर्व्स है, ठीक है, और उनके पास जो है वो 80% रिफाइनिंग कैपेसिटी है। ये मोनोपोली सिर्फ माइनिंग की नहीं है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। ये बात आपने जहन में रखनी है, जिसके लिए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ कोशिश कर रहा है। 20-25 साल लग जाएंगे उसके, अगर वो जब करेगा, शुरू करेगा और कांस्टेंट उसके ऊपर जो है वो प्रोडक्शन करेगा तो। नहीं तो दिस ये रियलिटी है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये रिजर्व्स हैं जो आपको नजर आ रही हैं। पाकिस्तान यहाँ पे सिरे से है ही नहीं। रियलिटी क्या है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो आसिम मुनीर जाके तोहफे ताइफ यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, ये मौजूद है रेयर अर्थ एलिमेंट यहाँ पे? देखें हकीकत क्या है। जनरल आसिम मुनीर ने एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर कहा कि जनाब मैं 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके आ रहा हूं, और रेयर अर्थ एलिमेंट पाकिस्तान के पास है। ये सऊदी आया, ये अमेरिका आया, सारे आए, 3 साल हो गया, हुआ कुछ भी नहीं। यहाँ पे कोई क्रेडिबल सर्वे मौजूद नहीं है इनके पास, मैंने आपको दिखा दिया है। जीरो रिफाइनिंग कैपेसिटी है इनके पास। सिक्योरिटी और गवर्नेंस वैसे ही कोलैप्स कर रही है पाकिस्तान के अंदर। इनके तो नोटिफिकेशन के रोले कभी नहीं मुकते, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मुकती। ये साले आपके ख्याल के अंदर जो है वो कारोबार चलाएंगे, ये इनकी हकीकत है। आप मुझे बता दें, ये ड्रामे जाके सदर ट्रंप से कर रहे हो भाई, वो ट्रंप के साथ तुम जाके ड्रामे कर रहे हो। अगला बिजनेसमैन है, आपने क्या समझा हुआ है? वो आपको छोड़ेगा? जो आपके ड्रामे सारे कर रहे हो, जो आपके ख्याल में उसको समझ नहीं है? आप रेयर अर्थ एलिमेंट के ड्रामे जो कर रहे हो, उन्होंने सर्वे करवा लिया है और ट्रंप इस वक्त इसके ऊपर ठीक ठाक तपा बैठा हुआ है। इसकी लाइफलाइन उसने काटी है। उसने कहा ये मेरे साथ ड्रामे करके गया है, ये अपने आप को समझता क्या है? सिक्योरिटी गवर्नेंस आपका कोलैप्स है। ट्रैक रिकॉर्ड आपकी करप्शन की इतनी पैड़ी है। रिको डिक में $6 ट्रिलियन का आपको वैसे ही जो है
वो रेयर अर्थ एलिमेंट के खाते के अंदर ही आप पे डला हुआ है, आपसे पहले फाइन डल चुका है। और जो इस वक्त आईएमएफ की गवर्नेंस रिपोर्ट आई है वो कहती है 5 खरब रुपए की आपके ऊपर जो सिर्फ स्क्रैच के ऊपर सरफेस है। और ये अमेरिका में अभी रिपोर्ट चल पड़ी है, अमेरिकन मीडिया में इस वक्त बात चल रही है, वो कह रहे हैं झूठा आदमी है, इसको साइड के ऊपर करो, ये क्या कर रहा है। ना रिजर्व है, ना रिफाइनिंग है, ना गवर्नेंस है, पल्ले नी तेला कर दी मेला मेला। ये जो इसने ड्रामा किया आसिम मुनीर ने, जो कौन है, इट्स अ कौन, ठीक है, कौन क्या होता है, फ्रॉड होता है, ठीक है। ट्रंप चाइना की पॉलिसी जो है वो इसने फायदा किस चीज से उठाया, इसने फायदा उठाया कि ट्रंप चाइना के साथ, अमेरिका का चाइना के साथ मसला है, ठीक है, वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर जो डिपेंडेंस चाइना के ऊपर है वो खत्म करना चाहता है। तो आसिम मुनीर ये डब्बा लेके पहुंच गया, डब्बे के नीचे भी मेड इन चाइना ही लिखा हुआ था, और ये रेयर अर्थ मिनरल्स भी लगता है मेड इन चाइना के ही वहां पे थे। अजरा मजाक हम कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो हकीकत है कि ये सारा यार इस बंदे ने ड्रामा किया है टोटल, और क्या ड्रामा किया है मतलब कि, और ये ड्रामा समझ के जो ये स्टेज करते हैं, इनको लग रहा था कि ये अमेरिका को, ट्रंप को जाके खुदू फिक्स कर देंगे। तो ट्रंप की वीकनेस जरूर है जो उन्होंने इस्तेमाल की है, ट्रंप की वीकनेस थी जो उन्होंने इस्तेमाल की है कि जनाब चाइना को रोकना चाहता है तो हम कहेंगे हमारे पास है। लेकिन लीवरेज मुनीर ने जो इस्तेमाल किया वो लीवरेज हो चुका है पूरे का पूरा यहाँ पे, क्योंकि वजह क्या है उसकी, हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं हम उनके ऊपर बात करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करते हैं। अभी जरा थोड़ा सीरियस तरीके से बात कर लेते हैं। जो फैक्ट्स एंड फिगर यहाँ पे बड़े क्लियर विजिबली नजर आ रहे हैं, ये 2021 की रिपोर्ट आपको नजर आ रही है, स्टैटिस्टिका की रिपोर्ट यहाँ पे जो लेटेस्ट है 2024 की नजर आ रही है। 2024 और 25 में कोई नए रिजर्व्स तो निकल नहीं आए ना कि वो आपको बताएंगे पाकिस्तान का कोई भी कमर्शियल रेयर अर्थ एलिमेंट जो है उसकी डिपॉजिट मौजूद नहीं है, पाकिस्तान की जीरो रिफाइनिंग फैसिलिटी है, पाकिस्तान का जो है टोटल सिर्फ चाइना जो है, अगर पाकिस्तान का जितना भी और निकाला जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान से निकाला जा रहा है और, लेकिन वो सारा चाइना जा रहा है, चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट पहले मुके हुए हैं। चाइनीज कहते हैं तुम किस खाते में हो, तुम किधर ट्रंप को जाके दे रहे हो, हम तुम्हें देने नहीं देंगे, जो जहां पे जो कुछ है वाकई वो चाइना निकाल के जा रहा है। सिक्योरिटी सिचुएशन उससे ज्यादा कुछ भी करने के लिए इनको इजाजत ही नहीं देती। उसके अलावा कोई भी ऑडिट, किसी किस्म का वेस्टर्न ऑडिट नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि जी हमने काम कर दिया, तो डील फिर किस चीज की है, फिर पल्ले नहीं तेला तक कर दी मेला मेला, कोई डील सिरे से आरईई की है ही नहीं। वॉशिंगटन को भी अब यह बात समझ आ गई है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी यह बात समझ आ गई है कि ये हमें फदू फिक्स करके गया है, क्योंकि ये वो ही जर्नैल हैं जिन्होंने 1980 में ये सोवियत्स के चक्कर के अंदर इन्होंने हमसे डबल गेम उस वक्त की, ठीक है, वॉर ऑन टेरर पे हमसे डबल गेम करते रहे हैं, और अभी चाइना के साथ भी ये गेम कर रहे हैं। इनका और सारा चाइना जा रहा है, डील ये हमसे आके करना चाह रहे हैं। तो भाई ये सारी कहानी है, इसके अंदर हकीकत और फसाना बहुत ज्यादा इसके अंदर फर्क है। क्योंकि इसमें मैं आपको एक बड़ा कंफर्म रिपोर्ट, अगर आपने बेसिक सर्च करनी है तो मैं आपको जल्दी से चंद सेकंड में बता देता हूं कि बेसिक सर्च करके चेक कर ले। ये जो आसिम मुनीर कोड़े लगा है ना, ये मैं आपको बता दूं कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे या यूएसजीसी ग्लोबल आरई अकरेंस डेटाबेस पब्लिकली अवेलेबल है, वो रिपोर्ट आ चुकी है। ये साबित करती है जनाब के कोई डील नहीं हुई, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। उसके अलावा ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट रिसोर्सेज कंसाइज रिव्यू 2024 का पीयर रिव्यूड है, साइंस डायरेक्ट मौजूद है। उसके अलावा 2024 आर्टिकल ऑन ऑल्टरनेटिव आरईई रिसोर्सेज एमडीपीआई की मौजूद है। ग्लोबल आरईई माइंस डिपॉजिट एंड अकरेंसेस मैप मौजूद है ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे का। उसके अलावा क्रिटिकल, और ये ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे आप लिखें तो आपको मिल जाएगा, क्रिटिकल एनालिसिस पीस रेयर अर्थ फ्रायर टॉल टेल पाकिस्तान मिनरल इन स्पॉटलाइट रेयर अर्थ एक्सचेंज 2025 का जनाब ये भी मौजूद है। और ये इसके यहां पे आके इनका जो है ना, इनका गेम बच जाए आके, हकीकत इनकी खुली है सारी। इंडस्ट्री ओवरव्यू 2025 का आया है रेयर अर्थ एक्सचेंजेस का, उसके अंदर भी पाकिस्तान की हकीकत क्या है, और उसके ऊपर बकायदा आर्टिकल है कि गोल्ड माइन और मिराज, इट इज अ मिराज भाई सारी कहानी जो ये लोग कर रहे हैं। हकीकत ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर जब है ही नहीं सिरे से, और ये कहानियां हर दूसरे दिन आके करते हैं कि हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट आ गया, हमारे ऊपर पैसा डालो, अगले को आपने खुद समझा हुआ है यार, पल्ले नहीं तेला तक कर दी मेला मेला है जी। मैं आपको ये बात कंफर्म बता दूं कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी क्रेडिबल पीयर रिव्यूड जियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त प्रूवन लार्ज हाई ग्रेड रेयर अर्थ एलिमेंट डिपॉजिट्स मौजूद हैं, जहां पे
प्रूवन है वो कंट्रीज यहाँ पे बड़े वाज़े तौर के ऊपर मौजूद हैं जहां पे इस वक्त काम हो रहा है, और वो है जनाब चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। पब्लिक ग्लोबल आरईई डेटाबेस जो है वो इस वक्त मौजूद है जहां पे पाकिस्तान का दूर दूर कहीं भी जिक्र नहीं है, ठीक है, और पाकिस्तान को आइडेंटिफाई भी नहीं करता। ये नक्शा यहाँ पे मौजूद है, इसको थोड़ा जरा ब्लो अप कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान सिरे से इस गेम के अंदर कहीं पे नजर भी नहीं आ रहा। ये बात समझ लीजिए आप। तो फिर बात सारी ये है कि कोई अगर वेरीफाइबल डाटा नहीं है, कोई रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, कोई कमर्शियल माइनिंग इक्विपमेंट आपके पास नहीं है, आपने अभी ऑस्ट्रेलिया से जाके मुआहदा किया है कि आप यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियंस क्यों यहाँ पे आएंगे भाई? रेयर अर्थ एलिमेंट दुनिया में और भी बड़ी जगहों के ऊपर है, उन्होंने यूक्रेन से भी सौदा कर लिया है, उनको हर जगह से ये बातें पता है कि कहां से क्या चीज हो सकती है। तो जनरल आसिम मुनीर, जिसने फाइनली मैं आपको बताता चलूं कि जिसने मिलिट्री में जिसका नाम जो है हमने डिसीवर रखा हुआ है, लोग दरमियान में बड़े परेशान होते हैं। वो अशोक मलिक साहब है इंडिया ले, वो भी नो आई कंसिडर हिम वेरी गुड मैन, यू नो, आपकी होंगी मजबूरियां, साड़ी कोई नहीं। ये भाई धोखेबाज है, ये डिसीवर है, ये धोखा दे रहा है आपको। ट्रंप को जो दिखा रहा है वो एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू नहीं है, बल्कि एक सिराब है, मिराज है, और कुछ भी नहीं है भाई। क्या समझ रहे हैं आप? पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। पाकिस्तान के पास कोई रिजर्व नहीं है, पाकिस्तान के पास जो है रिफाइनिंग कैपेबिलिटी कोई नहीं है, साबित हो गया। कोई गवर्नेंस कैपेसिटी भी नहीं है कि मामलात को आगे लेके चलें। वॉशिंगटन ने हिस्ट्री तो देखनी देखनी थी, उन्होंने देख ली, और अभी हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो ट्रंप इसके ऊपर तपा हुआ है और कह रहा है कि इसकी जरा पूछल मरोड़ो। ये मेरे साथ झूठ यहाँ पे बोल के गया है, लेकिन जाहिर बात है क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंटल लॉबिंग है, लेकिन आपसे बड़े लगाने वाले, ये काम करने वाले बैठे हुए हैं। इस दफा खर्चा सिर्फ डॉलर्स का नहीं, अमेरिका का मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल एज जो है वो खराब हो रहा है, उसका मसला बना हुआ है। तो जाहिर बात है वहां पे उन्होंने सीरियस इस मामले को लेना था, कोई पुदू फिक्स यहाँ पे हो नहीं सकता। नैरेटिव जो है उसको क्वेश्चन करें, जो डेटा पाकिस्तानी आपको दे रहे हैं उसको क्वेश्चन करें। इनका काम पत्ता कट चुका है, ये ड्रामा इतनी जल्दी ओवर हुआ है, जितनी जल्दी शुरू हुआ था उतनी जल्दी ओवर हो गया है। और अभी इसका अगला जो सीन, अगली जो किस्त आएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि ये गेम बिल्कुल आसिम मुनीर साहब जो है वो आसिम मुनीर लग गया है। ट्रंप नाराज है तो आखिर में पल्ले नहीं तेलाते कर दी मेला मेला। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आए और उसके तहत जमहूरी इस्तेकाम आए, और सियासी इस्तेकाम सिर्फ इमरान खान के अलावा कोई और नहीं ला सकता। इमरान खान बाहर आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। इसके अलावा इस वक्त कोई और ऑप्शन इनके पास मौजूद नहीं है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद ब्रेकिंग न्यूज तज्जियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा।